नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। पिस्ता सबसे पुराने सूखे मेवों में से एक है जिसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। पिस्ता मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया में पाए जाते हैं। आधुनिक पुरातात्विक अनुसंधान से यह पता चला है कि मानव 6000 ईस्वी सन से पिस्ता का उपयोग करते आ रहा है। सबसे पहले ईरान, इराक और सीरिया में इनकी खेती की गई थी। आज ईरान, इराक और सीरिया के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और चीन जैसे कई देशों में पिस्ता उगाए जाते हैं। पिस्ता एनाकार्डेसी परिवार का सदस्य है। पहली बार पिस्ते के पेड़ पर फल आने के लिए लगभग 10 से 12 साल का समय लगता है। पिस्ता पोषक तत्वों से परिपूर्ण एक फल है, परंतु इस फल के बाहरी आवरण यानी कि शैल को निकालकर इसके अंदर के पीले रंग के बीज को खाया जाता है। पिस्ता आज विभिन्न रूपों में उपलब्ध है, जैसे कि मीठे या नमकीन। पिस्ता पर चढ़ा हुआ शैल इसको क्षति और विभिन्न संक्रमणों से बचाता है। 100 ग्राम पिस्ता में 562 कैलोरी, 45 ग्राम फैट, 20 ग्राम प्रोटीन और 28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। पिस्ता एक ताकत देने वाला पौष्टिक मेवा है। पिस्ता के फायदे आपको कैंसर से भी बचाते हैं। जी हाँ, पिस्ता का सर्वोत्तम स्वास्थ्य लाभ इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं। पिस्ता पॉलीफेनोलिक यौगिक जैसे कि कैटेकिन और गैलिक एसिड से परिपूर्ण होते हैं। ये यौगिक आपके शरीर की रक्षा करते हुए शरीर में मुक्त कणों से लड़ते हैं। इसमें पाए जाने वाला विटामिन B6 रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ाता है, जिससे यह कैंसर से बचाने में आपको मदद करता है। इसकी त्वचा और बीज में भी अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग शैल को तोड़ने के बाद त्वचा की पतली परत को हटा देते हैं। आइए अब जानते हैं हम ये कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करता है। सभी सूखे मेवों की तरह पिस्ता आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए लाभदायक होता है। इसकी वसा सामग्री में 60% पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड वसा होती है, जो एक स्वस्थ तरह का फैट होता है। ये फैटी एसिड LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके HDL यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम हो जाएगा। यह मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाकर हृदय को मजबूत बनाता है। पिस्ते फाइबर में भी परिपूर्ण होते हैं। अब हम जानते हैं पिस्ते के लाभ उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने में। पिस्ता के स्वास्थ्य लाभों में उच्च रक्तचाप भी शामिल है। उच्च रक्तचाप पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार इसकी कम खुराक सिस्टल रक्तचाप को कम करने के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। दूसरी तरफ पिस्ता रक्त वाहिकाओं को कसने में मदद करता है, जिससे हृदय पर कम दबाव पड़ता है। पिस्ता का सेवन आपको मोटापे से भी बचाता है। यदि आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो पिस्ता खाना शुरू कर दें, क्योंकि ये प्रोटीन और फाइबर से भरे हुए होते हैं, जिससे आपको जल्दी भूख नहीं लगती है। यह बेहतर वजन प्रबंधन का एक उपाय है। पिस्ता का लाभ उठाने के लिए भोजन के बीच में इनका नाश्ता करें, लेकिन लंच या डिनर के दौरान इनके अधिक सेवन से बचें आप, तो ज़्यादा अच्छा होता है। पिस्ता के गुण हैं मधुमेह में भी लाभकारी। यह स्वस्थ वसा, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और सूजन को कम करने वाले तत्वों के कारण मधुमेह के लिए लाभदायक होता है। इसका ग्लूकोज और इंसुलिन प्रतिरोध पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इन्हें अकेले या भोजन के साथ खाते हैं। एक कप पिस्ता हमारे शरीर के लिए प्रतिदिन आवश्यक फास्फोरस की 60% ज़रूरत को पूरा करता है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ से हमारी रक्षा करती है। पिस्ता खाने के फायदे आँखों के लिए भी बेमिसाल हैं। जी हाँ, ये आँखों की रक्षा करते हैं। पिस्ता आँखों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है और यह आँखों की बीमारियों से भी बचाता है। कैरोटीनॉयड आमतौर पर नारंगी फल और सब्जियों में पाया जाता है, लेकिन पिस्ता में भी यह पाया जाता है।
पिस्ते में ल्यूटीन और जाक्सांथिन नामक 2 एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो मुक्त कणों पर हमला कर उन्हें खत्म करते हैं और कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं। इस प्रकार ये उम्र से संबंधित मैक्युलर डिजेनरेशन से हमारी रक्षा करते हैं। पिस्ता खाने के लाभ: रोकेगा हड्डियों की बीमारियां। पिस्ता अगर आप खाते हैं तो ये रोकेगा हड्डियों की बीमारियों को। जी हाँ, पिस्ता हड्डियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी माना जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम उच्च मात्रा में पाई जाती है। पिस्ता में कुछ मात्रा में विटामिन के भी होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत करते हैं और हड्डी से संबंधित बीमारियों को रोकते हैं। त्वचा के लिए भी पिस्ता बेहद ही फायदेमंद और ज़रूरी है। इसमें उपस्थित तेल आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज्ड करता है जिससे ये त्वचा से ड्राइनेस को दूर करने में मदद करते हैं। त्वचा को दमकाने के लिए पिस्ते का सेवन करना चाहिए। स्वस्थ त्वचा के लिए विटामिन ई बहुत ही ज़रूरी होता है और पिस्ता में यह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह त्वचा की बढ़ती हुई उम्र को रोकता है। पिस्ता के औषधीय गुण करेंगे आपको एनीमिया से दूर। जी हाँ, पिस्ता में तांबे की उच्च सामग्री होती है जो भोजन स्रोतों से शरीर में लोहे के उच्च अवशोषण में मदद करती है। यह एनीमिया जैसी स्थिति में मदद करता है। पिस्ता में विटामिन B6 होता है जो खून में ऑक्सीजन को भेजता है। यदि प्रतिदिन इसे खाया जाए तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। इसके साथ साथ कोई भी औषधि आप खाते हैं तो हम बताते हैं दोस्तों कि जैसे उसका फ़ायदा होता है उसी प्रकार से कुछ एक नुकसान भी हो सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका इस्तेमाल करते हैं तो, या फिर कुछ एक बीमारियों में। तो आइए जानते हैं कि इसका सेवन किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए और ज़्यादा मात्रा में तो कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको नट्स से एलर्जी है तो आपको पिस्ता नहीं खाना चाहिए। इससे खांसी, छींक, चकत्ते और चेहरे की सूजन जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। यह तेज़ी से एनाफिलेक्सिस नामक एक अधिक गंभीर एलर्जी में बदल सकते हैं। पिस्ता में मौजूद आहार फाइबर हमारे पेट के लिए अच्छा है और हमारी पाचन तंत्र को स्वस्थ करने में मदद करता है, लेकिन बहुत ही अधिक मात्रा में आहार फाइबर हमारे पेट के लिए खराब होता है और दस्त, पेट में दर्द और ऐंठन, चिड़चिड़ापन, आंत्र सिंड्रोम इत्यादि का कारण बन जाता है। पिस्ता नट्स से कुछ लोगों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो फ्रक्टोज नामक एक यौगिक की वजह से प्रतिक्रिया होती है। फ्रक्टोज खतरनाक नहीं है लेकिन वे पाचन तंत्र को परेशान कर सकते हैं जिससे सूजन, दस्त, कब्ज, पेट फूलना और पेट में दर्द हो सकता है। नमकीन और मीठे पिस्ते के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि उनमें उच्च मात्रा में सोडियम और चीनी सामग्री होती है। सलाद से दही तक आप कई तरह से पिस्ता का आनंद ले सकते हैं। हालांकि आपको हमेशा अनसॉल्टेड पिस्ता का विकल्प चुनना चाहिए। यह दूध, तेल और मक्खन के रूप में भी उपलब्ध होते हैं। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि पिस्ता आप सभी के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है अगर आप इसका सही उपयोग करते हैं। खास करके जो जो बीमारियों में हमने बताया उनमें उपयोग करते हैं तो आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। बस जो हमने कंडीशंस बताई कि किस कंडीशंस में इसका सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको फॉलो करके आप अपनी प्रॉब्लम को इसके सहारे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात का ख्याल ऑलवेज रखना चाहिए क्योंकि हमारा स्वास्थ्य जो है वो सबसे बेशकीमती धन है हमारे लिए। अगर हम स्वस्थ हैं तो दुनिया की हर एक चीज़ हमारे लिए खूबसूरत है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी घर कर जाती है, आ जाती है, तो हमारे लिए दुनिया की सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। इसके लिए आप उचित मात्रा में
पानी का सेवन ज़रूर करें और इसके अलावा अपनी डाइट को ऑलवेज बैलेंस्ड रखें। अगर आप अपने खान पान में नियमित रूप से बदलाव करके हर एक चीज़ को शामिल कर रहे हैं जो कि ज़रूरत होती है, जब शरीर में आपको पता चल रहा है कि मैंने लगातार बहुत दिनों से केवल मीठा मीठा खाना ही खाया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आपको चाहिए होगा, विटामिन सी चाहिए होगा, वो नींबू से मिलेगा। आप केवल मीठा खा रहे हैं कुछ एक दिनों से लगातार, तो उसकी कमी तो हो ही रही है शरीर में। इसीलिए अपनी डाइट को बैलेंस रखना ज़रूरी है। सुबह से शाम तक के खाने में ऐसा प्लान बनाएं या डाइट चार्ट बनाएं जिसमें कि हर एक चीज़ शामिल हो, जिससे आप स्वस्थ रह सकें या आपको स्वस्थ रहने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।